तो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो, वेलकम टू अ चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज का ब्लॉग भी सेकंड पार्ट है। ये जो मैंने आपको ये ब्लॉग दिखाया था, इससे पहले आपने जो ब्लॉग देखा मेकअप ट्यूटोरियल, बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल का जो आपने ब्लॉग देखा था, कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? आप लोग कमेंट करके बता देना, पहली चीज़ तो। सेकेंड चीज़, मैंने आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र प्लस फाउंडेशन बताया था। मैंने आपको लाइनर स्किप कर दिया था क्योंकि वो मैं यूज़ नहीं करती, मतलब मैं अपने पर्सनल तौर पे यूज़ नहीं करती हूँ। आप लोग अपना यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और फिर मोस्टली आजकल तो लड़कियाँ लगाती हैं, तो आप लाइनर लगा सकते हो, उसमें मस्करा भी लगा सकते हो, ठीक है। और तो और आप उसमें लाइनर मस्करा के साथ साथ आप उसमें हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, ब्लैशर भी यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो आपका मेकअप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा पार्टी वेयर हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको सिर्फ सोबर बताया था, जैसे छोटे मोटे फंक्शन के हिसाब से। लेकिन आप इसको और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो आप इसमें लाइनर, मस्करा, हाइलाइटर, ब्लैशर, ये सारी चीज़ें भी लगा सकते हो। थोड़ी थोड़ी कैसे लगानी है वो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब प्रॉपर मेकअप करके बताऊंगी तो मैं आपको उसमें डेमो भी दिखा दूंगी। ये अभी मैं सिर्फ आपको एक अधूरा जो मैंने ब्लॉग छोड़ दिया था, मैं उसका पूरा आपको नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग आधा ही था एक तरीके से, क्योंकि उसमें मैंने आपको डेमो करके दिखाया था आधा ब्लॉग का। लेकिन अभी जो बाकी चीज़ें जो मैंने स्किप कर दी थी वो मैं आपको ओरल बता दे रही हूँ, डेमो करके मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सो अगर आप चाहते हो कि आपको उससे भी अच्छा मेकअप करना है, मतलब यदि आपको उससे भी ज़्यादा और हैवी चाहिए, तो आप जैसे फाउंडेशन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हो, प्लस आप में से कंसीलिंग कर सकते हो। और आपको अपने फेस को स्लिम दिखाना है तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो। अगर स्लिम नहीं दिखाना है, किसी का पतला फेस है उसको मोटा करना है, तो उसके लिए भी कॉन्टोरिंग कैसी करनी है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और गाइस, इसके साथ साथ जैसे आई मेकअप करना है, तो आई मेकअप आप इसमें कैसा कर सकते हो, छोटे मोटे फंक्शन के अकॉर्डिंग आई मेकअप आपको किस टाइप का करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी भी। आप इसमें कैसे कंसीलिंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा आप लोगों को, वो ये है कि प्रोडक्ट हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है, चाहे आपका फाउंडेशन हो या आपका कंसीलिंग हो। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चीज़ें आपको, आप अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सीरम वगैरह क्यों नहीं बताया, तो वो मैं पर्सनल तौर पे डेली यूज़ में यूज़ नहीं करती हूँ। अदरवाइज जब मैं मेकअप वेकअप करती हूँ फंक्शन के अकॉर्डिंग, प्रॉपर मेकअप अगर मैं करती हूँ तो मैं उसमें सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे सब बताऊँगी। तो अभी तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है, अभी तो सब्जेक्ट मैंने चेंज किया है। तो अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ है, अभी मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल दिया है, सेकेंड अभी, और मेकअप ही नहीं, मेकअप के साथ साथ और भी सारी चीज़ें सिखाऊंगी। जो लोग हमारे सैलून नहीं आ पाते हैं, या जो लोगों का बजट नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि सैलून की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और नहीं सीख पाते हैं, लेकिन मन तो सभी का होता है, तो वो लोग भी हमारी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले से मैंने सोच रखा था, लेकिन क्या है ना, नहीं हो पाता। सोचती रह गई, मैं कर नहीं पाई। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल के उन लोगों को भी सिखाया जाए। उनको कैसे सिखा सकते हैं, उनको हम अपनी वीडियो के माध्यम से ही सिखा सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले फेस क्लीन करना है, फिर मॉइस्चराइजिंग करनी है, आप फिर सिरम करना चाहते हो तो सिरम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइमर यूज़ करना है। आप सोच रहे हो मैंने यूज़ नहीं किया था, वो मेरा नॉर्मल किया था, समझ रहे हो। आपको प्राइमर यूज़ करना है, उसके बाद आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, प्लस करेक्टिंग कर सकते हो। करेक्टर मीन्स अगर आपको दाग धब्बे, पिगमेंटेशन या बहुत सारे स्पॉट्स वगैरह हैं तो उनके हिसाब से अलग अलग फाउंडेशन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप बहुत अच्छे से स्मूथली फाउंडेशन कर सकते हैं, लाइट वेट, अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग शेड यूज़ करना है आपको, ठीक है। फाउंडेशन करने के बाद आप कंसीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप हाइलाइटर, ब्लशर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ब्लशर हमेशा, ब्लशर के बाद हाईलाइटिंग अगर आप करोगे तो वो ज़्यादा उभर के दिखेगा, समझ रहे हो। जैसे किसी कोई चीज़ें होता है ना, आजकल लोग बाग इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा देखते, मतलब रील्स में देखते रहते हैं लोग की, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोइंग मेकअप होता है, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर होता है, ये वो। मैम ऐसा मेकअप हमें भी चाहिए, तो उसके लिए आपको हाइलाइटिंग, सारा मेकअप हो जाने के बाद, सेटिंग स्प्रे करने के बाद अगर आप हाइलाइटिंग करेंगे तो आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस दिखेगा आपको,
एकदम फ्लॉलेस और एकदम स्मूथ, इतना प्यारा मेकअप दिखेगा कि मैं बता नहीं सकती। तो वो चीज़ आपको हमेशा क्या करना है, पूरा मेकअप करने के बाद, सेटिंग स्प्रे करने के बाद, आप उसके बाद अगर हाईलाइटिंग करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। जैसे आप लोग रील्स में देखते हो वैसा ही प्यारा सा और सुंदर सा मेकअप दिखेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ मेकअप का भी ये मैं सिर्फ ऑर्डर बता रही हूँ, इसी के साथ साथ मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी आगे आगे आगे। ठीक है, और इसके अलावा भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे कि हेयर कट हुआ या स्मूथनिंग हुई या स्ट्रेटनिंग हुई। कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो या डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी अपने ब्लॉग्स में। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तो आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैंने कल जो भी बताया उसको कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने उसको मतलब यूज़ किया। और मेरा मकसद किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करना ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो अफोर्डेबल रेंज में है और जो आप इजीली बाय कर सकते हो। हमारे यहाँ तो खैर डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल आता है, तो यहाँ का तो मैं बता सकती हूँ, बट आप कौन कौन सी कंट्री से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, कौन कौन सी सिटी से आप देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ से भी आप देख रहे हो तो आप कोशिश कीजिए प्रोडक्ट हमेशा ओरिजिनल ही लें, क्योंकि ओरिजिनल के साथ साथ सेम टू सेम आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलेगा। और बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, मैं आपको इसका डेमो दिखा देती हूँ, आप बिल्कुल ना पता ही नहीं कर, आप बिल्कुल भी मतलब ये नहीं देख सकते कि ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है। इतनी सेमलर चीज़ें आती हैं तो आप पता नहीं कर पाओगे ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसीलिए मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि आप डायरेक्ट कंपनी से ही मंगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आते हैं। कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल ही ले। और ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता, सिमिलर पैकिंग होती है, सब कुछ एकदम एक्जैक्ट होता है, पहचान ही नहीं सकते। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको बता सकते हैं, जैसे कि जो डुप्लीकेट होते हैं, आप कभी भी उसको ऐसे देखना, नोटिस करना, तो उसमें वो ना पानी से दिखाई देगा आपको, अलग ही वाटर सा सिरम टाइप का ऊपर दिखाई देगा। और जो ओरिजिनल होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एकदम थिक और एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया होगा, गाढ़ा सा। और जो डुप्लीकेट होगा वो हमेशा थोड़ा सा ऑयली सा सिरम टाइप का अजीब सा ही होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे उसमें पानी छोड़ दिया हो या। और हाँ, डुप्लीकेट में ये चीज़ एक और भी है कि ये कुछ टाइम बाद पानी छोड़ देता है, बहुत गंदी तरीके से पानी छोड़ता है कि आपका फाउंडेशन नीचे और आपका पानी ऊपर, वाइट वाटर जैसा एकदम बॉटल भर जाएगी, आप पता ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं, क्योंकि दुकान जब आप लेने जाओगे तो दुकान वाले हिला के आपको देगा वो चीज़। क्यों देगा हिला के? इसलिए हिला के देगा क्योंकि उसको पता है ये डुप्लीकेट दे रहा है वो, और वो इसे हिला देगा तो मर्ज हो जाएगा, वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा, तब वो आपको देगा। आपको नहीं पता ये ऐसे इसने क्यों किया, आप सोचोगे कि वो ऐसे कुछ कर रहा होगा, वो डुप्लीकेट है इसीलिए वो मर्ज करके दे रहा है कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए अंदर से, और फिर वो आपको जो खोल के लगा के दिखाएगा। जबकि ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओरिजिनल एकदम सील पैक होता है। सबसे पहली चीज़, प्रॉपर सील पैक मिलेगा आपको। और सेकंड चीज़, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा पानी सा या वो वाटर बेस नहीं होता, वो एकदम स्मूथ और थिक होता है, बहुत ही प्यारा सा। अगर आप अपने फेस पे या हाथ पे लगा के इसे ट्राई भी करोगे ना तो एकदम बहुत ही स्मूथ, आप अलग ही समझ जाओगे एक डुप्लीकेट ओरिजिनल। डुप्लीकेट में क्या होता है, डुप्लीकेट में वाटर बेस रहता है, वो पानी छोड़ता है, और उसमें वो ऑयली वाटर अलग सा ही रहेगा, वो अलग ही छोड़ देगा। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, समझ रहे हो। और ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल हर चीज़ में है आजकल, सिर्फ मेकअप में ही, वैक्स ले लो आप, हर एक चीज़ ले लो भाई, हर एक चीज़ में डुप्लीकेट आता है। आप कोई भी ब्रांड ले लो, हर चीज़ की आपको कॉपी मिल जाएगी, इसलिए हमें कॉपी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका मेकअप एक नंबर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्मूथ रहेगा और बहुत ही खूबसूरत रहेगा। लोग पूछते हैं ना कि आपका लिप कलर इतना प्यारा क्यों है, आपका फाउंडेशन ऐसा क्यों है, मैंने परचेज़ किया बट मेरा ऐसा आया, मेरा वैसा आया। तो आप लोग डुप्लीकेट ले लेते हो। मार्केट में इजीली डुप्लीकेट प्रोडक्ट का भंडार है, वो आपको कहीं भी इजीली कोई भी शॉप मिल जाते हैं। और क्या होता है ना, आप लोग ये सोचते हो कि थोड़ा सा सस्ता मिल गया तो वो मतलब बेस्ट है, वो मेरे को कम में दे रहा है तो वो वही चीज़ वो कम में दे रहा है तो वो बेस्ट है।
ये गलत फहमी है। ओरिजिनल चीज़ कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं देगा। ओरिजिनल अगर प्रोडक्ट है वो आपको कभी डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि उसको उतना पड़ता नहीं है। लेकिन डुप्लीकेट चीज़ों पे आपको हमेशा लेस करके मिलेगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ही ये सब किया। एक्चुअली क्या है, उन्होंने प्रोडक्ट्स मंगाए और उन्होंने हमसे नहीं मंगाए। खैर हमारा तो कोई उसमें वो रहता नहीं है, तो सारे कंपनी से मटेरियल आता है, बाय बिल सब कुछ। उन्होंने अपने दिमाग से, हमारी स्टूडेंट थी, उन्होंने अपने हिसाब से मार्केट से या जहाँ से भी परचेस की वो चीज़ें वो ले तो आई। जो चीज़ कम की थी उससे ज़्यादा की लेके आई। कुछ चीज़ों में वो क्या होता है ना, मार्केट वाले यहाँ का वहाँ मैनेज कर लेते, थोड़ी बहुत डिस्काउंट्स उन्होंने दिया और यहाँ वहाँ उन्होंने हेरा फेरी कर ली। अब वो लेके आई और उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स वो कोई लेके आई, वो सारे स्किन टाइप के चेक कर करके लेके आई पहले। और उसके बाद क्या हुआ कि वो सारों ने पानी छोड़ दिया। और वो जो भी लगाती है वो ओनली वाइट ही होता है, वाइट के अलावा वो कोई कलर नहीं दे रहा, वो स्किन टाइप है ही नहीं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि डुप्लीकेट में स्किन टाइप आपको कभी मिलेगा ही नहीं। वो तुरंत में तो दिखा देंगे, आप जो शेड मांगोगे वो शेड का आपको निकाल के दे देंगे, लेकिन अगर आप उसको लगाओगे तो वाइट ही दिखेगा, फेस अजीब सा दिखेगा, जैसे कि 10 रुपये वाली फेयर लवली दिखती थी ना, बिल्कुल वैसी ब्लीच स्टाइल में। तो वो सब कुछ डुप्लीकेट है। ओरिजिनल प्रोडक्ट हमेशा स्किन के अकॉर्डिंग स्मूथ दिखेगा आपको और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि डुप्लीकेट आप कितना भी लगा लो, कोई सी भी स्किन पे लगा के ट्राई करना, वो वाइट ही दिखेगा, वो और वाइट ही होता जाएगा। जबकि ओरिजिनल प्रोडक्ट हमेशा स्किन एब्जॉर्ब होने के बाद एकदम स्मूथ और नेचुरल होता है, जबकि डुप्लीकेट हमेशा और वाइट करेगा, अजीब सा पसीना पसीना छोड़ेगा, पानी पानी सा अजीब ही हो जाता फेस। तो वही चीज़ उनके साथ हुई, उन्होंने डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खरीदे, सारे प्रोडक्ट्स ने उनके महीने बाद पानी छोड़ दिया, पानी पानी ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे, सारी कहानी खत्म हो गई। तो पैसा गया, मटेरियल गया। इसीलिए कहते हैं मार्केट से इजीली कोई चीज़ डिस्काउंट पे मत खरीदा करो, ये आपकी स्किन को भी हार्म करता है और साथ ही साथ आपका क्लाइंट, अगर आपका सैलून है तो आपका क्लाइंट भी चला जाएगा ये अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज, क्योंकि क्लाइंट आप पे बहुत ट्रस्ट करके आता है। अगर आप डुप्लीकेट मटेरियल यूज़ करोगे तो क्लाइंट क्यों आएगा भाई आपके पास, सोचने वाली बात है ना। तो 4 पैसे बचाने के चक्कर में डुप्लीकेट चीज़ें यूज़ करना मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी भाई। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 4 पैसे बचाने के चक्कर में डुप्लीकेट चीज़ यूज़ करो। ये किसी की स्किन का मामला है और हर चीज़ में डुप्लीकेट आता है। स्मूथनिंग के प्रोडक्ट्स ले लो, केराटिन के ले लो, मेकअप का ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ में डुप्लीकेट है आजकल। तो ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और भी सारी चीज़ें हैं, और भी सारी चीज़ें डुप्लीकेट आती हैं, हर चीज़ ही डुप्लीकेट आ रही है आजकल। बस आपको पता करना है कि आप सही जगह से परचेजिंग कर रहे हो या नहीं। अगर आप सही जगह से परचेज करोगे तो आप हमेशा बढ़िया रहोगे और आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा, वो आपके पास दोबारा आएगा और 4 बंदे लेके आएगा। और यदि आपने उसका काम खराब कर दिया तो वो आपके पास क्यों आएगा, सोचने वाली बात है ना। अगर आपका काम कोई खराब करेगा तो आप किसी के पास क्यों जाओगे, नहीं जाओगे ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सैलून ओनर हो या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर है। एक्चुअली क्या है, छोटे मोटे पार्लर वाले जो होते हैं, जिन्होंने स्टार्टअप किया है या जो भी है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनको नहीं पता होता है कि डुप्लीकेट क्या है, ओरिजिनल क्या है, लेकिन लोग उन्हें मूर्ख बना देते हैं, ओरिजिनल कह के कुछ भी दे देते हैं और वो बेचारी अपने क्लाइंट्स पे यूज़ करते हैं। फिर क्लाइंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं कई लोगों को। वैसे तो बेस्ट कुछ भी नहीं होता और बेस्ट सब कुछ है, क्योंकि जैसे लोग 10 रुपये वाली फेयर एंड लवली भी लगा लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लीच होती है, एक्टिवेटेड होता है और लोग यूज़ करते हैं और लोगों को लगता है अरे हम तो गोरे हो गए। तो गोरे नहीं होते हैं, वो ब्लीच होती है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं। तो वो चीज़ कुछ स्टार्टिंग जो पार्लर वाले होते हैं वो यही यूज़ करते हैं, मतलब कुछ लोकल प्रोडक्ट, गलती उनकी नहीं है, वो तो पैसा पूरा दे के आ रहे हैं, लेकिन वो इजीली मार्केट से परचेज करते हैं। तो मार्केट वाले तो वही चीज़ देंगे जिनमें उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। और कॉमन सी बात है, ओरिजिनल चीज़ में इतना बेनिफिट नहीं होता है, डुप्लीकेट चीज़ों में बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो वो तो उन्होंने तो बेच दिया और आप खरीद लें, यूज़ तो आपको करना है ना। उसने तो एक बार में बेच दिया और आपको तो उसको शिफ्ट बाई शिफ्ट यूज़ करना है। एकदम से पूरा फाउंडेशन तो एक बंदे पे लगा नहीं दोगे आप, थोड़ी थोड़ा लगाओगे ना, जितनी ज़रूरत है उतनी तो लगाओगे। तो ये चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखना। ऐसी ही अच्छी अच्छी मेकअप टिप्स और सैलून टिप्स और भी सारी सर्विसेज और भी सारी टेक्निक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको ऐसे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जिससे आप नए नए ब्लॉग्स देखते रहेंगे, नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय। और कैसी लगी वीडियो ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
धन्यवाद।